नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं सी10 न्यूज। पूरे देश में आज बाल दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती का प्रतीक है। बच्चों के द्वारा प्यार से चाचा नेहरू कहे जाने वाले जवाहरलाल नेहरू ने बच्चों की सर्वांगीण शिक्षा की वकालत की, जिससे भविष्य में एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके। चिल्ड्रंस डे के दिन स्कूलों में पढ़ाई की जगह खेलकूद या फिर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, लेकिन कोरोना के कारण पिछले साल से ये सब कुछ बंद है। पंडित नेहरू को बच्चों से बहुत लगाव था, इसीलिए बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू के नाम से भी बुलाया करते थे। बीते कुछ सालों में जवाहरलाल नेहरू भारत की वर्तमान राजनीति में कई बार याद किए जा चुके हैं। वर्तमान में देश की सत्ता पर काबिज बीजेपी कांग्रेस पर लगातार इस बात का आरोप लगाती आई है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में केवल और केवल अपने परिवार के लोगों का महिमा मंडन का काम किया और अन्य लोगों को भुलाने का काम किया। बीजेपी के कई नेता बीते कुछ सालों में समय समय पर देश की वर्तमान समस्या के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। सरकार का समर्थन करने वाले आईटी सेल के सदस्यों की तरफ से हर दिन देश के आम नागरिकों के व्हाट्सएप पर पंडित नेहरू से जुड़ी भ्रामक और बेबुनियाद बातें फैलाई जाती हैं और हमारे देश की भोली भाली जनता इन सब बातों को सच मान बैठती है। जब भारत में दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा के बनने की बात हुई तो इसके पीछे भी यही तर्क दिया गया कि नेहरू के नाम पर देश के कई हिस्सों में सड़कें हैं, मूर्तियां हैं, तो भला पटेल के नाम पर एक मूर्ति बन रही है तो क्या दिक्कत है। जम्मू कश्मीर में जब जब आतंकवाद अपने शीर्ष पर बीते कुछ सालों में पहुंचा है और वर्तमान सरकार की कश्मीर नीति पर देश में सवाल उठाए गए हैं, तो सरकार का समर्थन करने वालों की तरफ से बेखौफ दलील दी जाती है कि वर्तमान कश्मीर समस्या के लिए भी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने अगर कश्मीर में जनमत संग्रह करवाने की बात यूएन में ना की होती तो आज पूरा कश्मीर हमारे देश का हिस्सा होता। नेहरू केवल कश्मीर के लिए ही नहीं जिम्मेदार बताए जाते हैं, बल्कि बीते कुछ सालों में जब जब एलएसी पर भारत चीन के बीच सीमा से जुड़ा विवाद हुआ है, तब भी सरकार का समर्थन करने वाले लोग ये दलील देते हुए नजर आते हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर नेहरू ही वर्तमान समय में चीन से हो रहे सीमा विवाद का कारण है। नेहरू पर इंतजामात और सवालों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का जवाब देने के लिए भी अगर पंडित जी आ जाएं तो उन्हें काफी समय लग जाएगा। समय की विडंबना देखिए कि पूरी दुनिया जिन्हें भारत के वर्तमान स्वरूप का शिल्पकार मानती है, आज खुद उनके देश में उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है। और ये देखकर और भी दुख होता है जब उनके जन्मदिन के दिन ट्विटर पर #ठरकी दिवस ट्रेंड कराया जाता है। बहरहाल आइए अब आपको बताते हैं कि पंडित नेहरू के जन्म दिवस पर उन्हें किन किन लोगों ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि देते हुए क्या कहा। देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर ट्वीट करते हुए कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पंडित नेहरू के जयंती पर ट्वीट करते हुए कहा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी जयंती पर मेरी श्रद्धांजलि। वहीं कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने सुबह पंडित नेहरू के समाधि स्थल शांतिवन जाकर श्रद्धांजलि अर्पित किया। सोनिया गांधी के अलावा कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल शांतिवन जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जाते जाते आपको एक रोचक बात बता देते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाल दिवस पहले 14 नवंबर को नहीं बल्कि 20 नवंबर को मनाया जाता था। भारत के अलावा बाल दिवस दुनिया भर के अलग अलग देशों में अलग अलग तारीखों पर मनाया जाता है। 27 मई 1964 को नेहरू का निधन हो गया था, जिसके बाद से नेहरू के जन्मदिन को याद रखने के लिए 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला किया गया। ये निर्णय नेहरू का बच्चों के प्रति लगाव को देखकर ही लिया गया था। आप देख रहे थे सी10 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।